हिमाचल प्रदेश में बीते दिन जो मूसलाधार बर्फबारी देखने को मिली, इसके चलते अभी भी हिमाचल प्रदेश में 550 सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। अगर देखा जाए 900 से करीब जो निजी और जो सरकारी बसें हैं वो कल अपने रूटों पर नहीं चल पाई। जिस तरीके से लगातार जो दिन भर अगर देखा जाए सुबह के 7 बजे से ही राजधानी शिमला में बर्फबारी पड़ना शुरू हो चुकी थी, जो कि शाम 5 से 6 बजे तक लगातार जारी रही। ऐसे में अगर देखा जाए जो कुफरी में लगा आधे फीट से भी अधिक बर्फबारी देखने को मिली। वहीं अगर जाको हिल की बात करें वहाँ भी आधे फीट जो बर्फबारी हुई है। अगर देखा जाए अपर साइड की अगर हम बात करें चौपाल, ठियोग, नारखंडा, ये जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से ठप है। इस समय हम मौजूद है चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पे। तारादेवी में आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही फिलहाल अभी चल रही है। कल दिन के समय कुछ समय के लिए जरूर जो ये वाहनों की गतिविधि है वो थम चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से 11 से 12 बजे तक यहाँ पर जो जाम की स्थिति देखने को मिली, लगातार वाहन चलने के चलते फिलहाल अभी जो सड़क मार्ग है पूरी तरह से सुचारू रूप से खुले हुए हैं। अगर हम शिमला से आगे की बात करें तो खासकर जो मशोबरा सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। जो करसोग जाने वाले लोग हैं वो बायधामी होते हुए सुन्नी जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चौपाल, ठियोग और जो अपर एरिया जो भी है रोडू, जुब्बल, इन सभी क्षेत्रों में अभी जो बसें हैं पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। और इसके अलावा जो विक्ट्री टनल से लक्कर बाजार है वहाँ भी अत्यधिक फिसलन होने के चलते इस समय यानी कि सड़क मार्ग बाधित है। प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि दिन तक इन सड़क मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा सके। मैं फिर सोगे से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाहनों में अभी भी कुछ वाहनों में बर्फ लगी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते दिन अत्यधिक बर्फबारी हुई है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार सुबह से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। शहर के करीब 95% इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही है। देर शाम तक कुछ क्षेत्रों में बिजली बहाली की जा सकी थी, लेकिन आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य होने में अभी भी समय लग जाएगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से चंबा की बात करें तो चंबा के पांगी, भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिला में भी प्रदेश के अन्य हिस्सों से कट चुका है, जिसके चलते 600 से ज़्यादा रूट एसआरटीसी और निजी बसों की भी प्रभावित हो चुकी है। कल शाम तक यह 900 रूट थे। इसके अलावा अगर हम बात करें ताज़ा बर्फबारी से जो प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर रौनक आई है और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। इससे होटल और पर्यटन कारोबार को राहत मिलेगी। वहीं किसानों बागवानों के लिए भी बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे में अब जो लगातार जो वाहन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं वाहनों पर भी कितनी अत्यधिक बर्फ लगी है। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार यानी कि 27 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और 24 और 25 जनवरी को तो ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार है, और जबकि 27 को एक बार फिर कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, इसके अलावा जिस तरीके से चंबा, लाहौल स्पीति की कई क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। लगातार बर्फबारी के कारण प्रदेश के कई इलाकों में संपर्क अन्य हिस्सों से कट गया है। उधर बारिश और बर्फबारी के चलते भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति की अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर हम बात करें शिमला, दरा, रोहतांग, बारालाचा, कुकुमसेडी, त्रिलोकनाथीपुरी में यहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी होने के चलते जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अत्यधिक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आज से जो आईएमडी के अनुसार जो शीतलहर का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है और जो तापमान में भी गिरावट यानी कि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और खासकर अगर हम बात करें शिमला के आसपास के क्षेत्र की तो शाम तक 95% इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित थी। अभी भी लगभग 60 से अधिक जो आसपास के गांव है, चाहे हम तारादेवी की बात करें, मथोली की बात करें, इसके अलावा आसपास की जितने भी गांव है वहां पर अभी जो बिजली आपूर्ति है वो ठप है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।